नगर परिषद डेहरी डालमिया नगर के भ्रष्टाचार को दिखाने का अथक प्रयास। नमस्कार, मैं रितेश कुमार, वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 4 डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के सभी नगरवासियों तथा इस वीडियो से जुड़े सभी गार्जियन और मेरे सभी सहपाठियों को मैं दिल से प्रणाम कर रहा हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के अध्यक्ष महोदया श्रीमती शशि कुमारी जी और कार्यपालक महोदय श्रीमान श्री डॉक्टर रमन कुमार जी के द्वारा कागजात में तीसरे स्थान पे किस तरीके से सफाई व्यवस्था को लाया गया, मैं इसकी सच्चाई वीडियो के माध्यम से नगरवासियों को और अपने ऊपर के पदाधिकारियों को दिखाना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? रमन कुमार। क्या कहेंगे, तीसरा पोजीशन आया है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत सिटीजन फीडबैक के मामले में बिहार में तीसरे स्थान पर डेहरी डालमिया नगर आया है। डेहरी तीसरे स्थान पे पूरे बिहार में है। डेहरी तीसरे स्थान पे पूरे बिहार में है। बिहार में नगर परिषद डेहरी डालमिया नगर ने अपने कार्यों के बल पर सफाई और अच्छाई के मामले में तीसरे स्थान पर अपना मुकाम बनाया है। इस मुकाम को देखकर डेहरी निवासियों ने मुख्य पार्षद श्रीमती शशि कुमारी के साथ मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सह राजद, हमारे अध्यक्ष महोदय और कार्यपालक पदाधिकारी हर पोल पे स्ट्रीट लाइट खराब हुआ है और पर्व त्यौहार के समय देखा जाए तो हर वार्डों में अंधेरा छितराया हुआ है। आप तो इस पे ध्यान दे नहीं रहे हैं और प्रीति भोज किए जा रहे हैं। जो पैसा प्रीति भोज पे खर्च कर रहे हैं वो पैसा आप कम से कम हमारे स्ट्रीट लाइट और सौंदर्यीकरण पे खर्च करते तो आपके लिए और बहुत अच्छी बात होती है, हमारा अध्यक्ष महोदय के लिए भी अच्छा होता। लेकिन इस पर तो आप लोग का ध्यान है नहीं। इस पर्व त्यौहार में भी हर जगह गंदगी हो, हर जगह लाइट माने बुझा हुआ हो और इसके बावजूद भी आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए, ऐसा क्यों? क्या दिक्कत है? क्यों बैठे हुए शांतिपूर्ण तरीके से और पर्व हम लोग गंदगी में मनाएं? गंदगी में हर जगह मैंने निकल रहा है और हर जगह हैजा फैला हुआ है, फिर भी आपका ध्यान नहीं है। अभी आके हॉस्पिटल में देखिए 99% लोग मिलेंगे डेंगू की शिकायत। 19/9/2023 को मैंने आवेदन दिया कार्यपालक पदाधिकारी को, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी उसको अनदेखा कर दिए। पुनः मैंने कुछ लोगों के सहयोग से हमारे वार्ड में जनता जो काफ़ी त्रस्त थे, काफ़ी परेशान थे, 60 से लगभग मान के चल रहे 60 से 61 लोग ऐसे हैं जो मैंने आवेदन बना करके और उस पर हमने अनुशंसा करके 25/10/2023 को एक आवेदन दिया हमने लिखित रूप से, सामूहिक रूप से, ताकि हमारे वार्ड में बहुत सा जगह है जो पानी घरों में घुस रहा है, स्ट्रीट लाइट बंद पड़ा हुआ है 30 से 35 पोलों पे, उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन हमारे कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष महोदय का उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं गया और ना ही उसको उन्होंने देखा। पुनः उस समस्या जो ये समस्या थी, इस समस्या को हमने 7 दिन के बाद हमने प्रभारी लोगों को दिया। जब मीडिया प्रभारी लोगों को दिया तो मैं आज मीडिया प्रभारी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उनके वजह से ये हमारे पदाधिकारी जो सोए हुए थे उनका नींद जगा और भेजे हमारे वार्ड में कार्य करने के लिए जेसीबी और बबकट आया। लेकिन कुछ क्षण के लिए भी हमको लगा कि कुछ ही जो वर्क है मेरा उसको कंप्लीट किया गया और फिर उसको वहाँ से अपना सब लेकर के इंस्ट्रूमेंट चले गए। यानी खानापूर्ति किया, लोग सिर्फ खानापूर्ति किया, सफाई संबंधित खानापूर्ति किया और लाइट संबंधित जब हमारे मीडिया प्रभारी लाइट संबंधित पदाधिकारी से पूछते हैं, बात करते हैं कि सर लाइट की क्या होती है, तो हमारे पदाधिकारी जवाब देते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी जो हमारे डॉक्टर रमन कुमार जी हैं वो जवाब क्या देते हैं कि एनजीओ को पत्र लिखा गया है, एनजीओ को बताया गया है, एनजीओ को सूचना दिया गया है, एनजीओ इस पे कार्य करेगी। एनजीओ को पत्र लिखा गया है, क्या आपके पास 4 लाख 5 लाख रुपया है प्रीति भोज में खर्च करने के लिए, लेकिन स्ट्रीट लाइट बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। एनजीओ जो आप अपने यहाँ टैक्स कलेक्टर को रखते हैं उनको 10,98,714 रुपया देने के लिए आपके पास पैसा है। जब आपसे पूछा जाता है बोर्ड में, मैं खुद रितेश कुमार मैंने जब आपसे पूछा कि सर बिना बोर्ड की अनुमति से और बिना प्रशासनिक स्वीकृति लिए हुए आपने 10,98,714 रुपया कैसे दे दिया, तो आप क्या जवाब दे रहे हैं कि 40 लाख रुपया
हम 40 लाख रुपया, हमारी कैपेसिटी, हम 40 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। तो श्रीमान, आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, उसी 40 लाख रुपया में से 2-3 लाख रुपया वार्ड में हमारे मैंने पूजा, जो हम लोग का पूजा है, छठ, दीपावली, दशहरा जो है, ये महान पर्व हम लोग का है, इस महान पर्व में भी अगर आप नहीं खर्च कर सकते हैं तो क्या खर्च कीजिए और क्या कीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा था, आप कहते हैं कि पत्र लिखा गया। ये तो माने टालने वाली बात हो गई कि आप टाल रहे हैं। क्यों टाल रहे हैं? क्या माने, क्या आपकी मनसा क्या है इनका, और कुछ नहीं कहना क्या चाह रहे हैं? कागज में ही है ये लोग। में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे गंदगी का अंबार नहीं है। हर जगह गंदगी आपको माने मिलेगा, और पानी और नाली बजाए हुए मिलेगी, और घरों में पानी घुस रहा है। कुछ ऐसा वार्ड है जिनका जिक्र मैं इस वीडियो के जरिए करूंगा, आप देखिएगा। ये देखिए, यही है हमारा वार्ड की सफाई और सुंदरता। किस तरीके से हमारा नगर नंबर 7 है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। इस तरह की स्थिति है, हर वार्डों में हम आपको दिखाएंगे। ये गंदगी है। नगर परिषद सिर्फ कागज में है। पूरा फैमिली फ्लैट है वार्ड नंबर 7। पार्षद की कोई गलती नहीं। पार्षद तो कहते कहते थक गए स्कूटी वार्ड अध्यक्ष से, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। की स्थिति क्या है देखा जाए। लैटरिन की पानी नहीं निकल रही है। ये लोग कैसे लैटरिन कर रहे हैं? घर का पानी निकास नहीं हो रहा है। इनकी स्थिति इनकी काफ़ी दयनीय है। चालक महोदय, देखिए क्या स्थिति है हमारे नगर की। आप लोग यहाँ पे खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, भोज खा रहे हैं, भोज खिला रहे हैं लोगों को कि हम दूसरे तीसरे स्थान पे आ गए हैं। देखा जाए, अरे सफाई कीजिए। भोज की जो पैसा भोज में 3 लाख 4 लाख 5 लाख खर्च कर रहे हैं, वो पैसा सफाई में खर्च कीजिए, तो ही हमारे लिए माने हमारा नगर सुंदर और स्वच्छ बनेगा। इस तरीके से नहीं, भोज खिलाने से नहीं बनेगा। क्या सर, क्या हाल चाल है? कहाँ रहते हैं आप? ये डालमिया नगर रहते हैं सर, वार्ड नंबर 7 में। अच्छा, क्या स्थिति है आपकी? समस्या गंभीर है सर। क्या कर रहे हैं, हम तो थक गए हैं। कहते देखिएगा हालात तो यहाँ पर तो देखिए रहे, पूरा पानी भरा हुआ है। हम लोग का डेंगू मच्छर का भी बहुत दिक्कत हो गया। नगर परिषद कंप्लेन किए थे कभी आप? तो बहुत किए हैं सर, हम लोग थक गए हैं, एकदम थक के हाथ जोड़ दिए हैं। बार बार कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, कहते हुए वहाँ भी गए भी हैं, कहे भी हो जाएगा, कुछ हो भी नहीं सर। हम लोग एकदम नरक की जिंदगी जी रहे हैं। अभी पर्व त्योहार में आपके घर में भी पानी घुसा हुआ, हम जाके क्या चेक किए रहे सर। तो हम लोग तो पानी जा भी ना रहा, पूरा पानी भरा हुआ, पूरा डूबा हुआ, नगर डूबा हुआ न। तो देख देखिए सर, सब जितना नली का पानी है, लैट्रिन का पानी है, सब रोड पर बह रहा है सर। हम लोग आने जाने में दिक्कत हो रहा है सर। पर्व त्योहार, छठ त्योहार, दीपावली आ रहा है, कुछ सुनवाई नहीं है सर। दर्दनाक जिंदगी हो गई। पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ। ये देखिए अंबार, इस तरह का अंबार तो बहुत सी जगह आपको दिखाएंगे। ये दलदल बना हुआ है एकदम। पानी का तो निकास ही नहीं होता है। ये देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल दलदल बना हुआ है, दलदल बना हुआ है। देखिए कचरा का अंबार, किस हिसाब से कचरा का अंबार है, देख लीजिए कैसे लोग यहाँ रह रहे हैं, किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं यहाँ के लोग। देख लीजिए, क्या नागरिक तो थक गया है। क्या कह रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए तो। यहाँ इतना नाली दलदल है, जबकि हम लोग कितने बार कंप्लेन किए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। और सारे लोग डेंगू मलेरिया से परेशान है, सब लोग दवा खा रहे हैं। फ्लैट के पीछे देखिए सारा दलदल जमा हुआ है। नगर परिषद में कंप्लेन किए थे आप? जी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और उसके बाद हम लोग तो दवा आंगन में अपने बैठते हैं, तो कछुआ छाप जला के बैठेंगे, ऐसे बैठ ही नहीं सकते हैं, इतना दलदल। अभी आपका पर्व त्योहार में मैंने गए थे कोई सफाई नहीं। यहाँ भैया नाली का पानी घर में घुसता है। हम लोग तरफ परेशान है कि पर्व त्योहार में नाली के पानी पे चढ़ के जाना पड़ता है। हम लोग बहुत परेशान है। पूरा माला में कोई कंप्लेन नगर परिषद कंप्लेन किए थे। आवेदन देते हैं, स्कूटी को सबको परेशान हो, कोई नहीं कुछ सुनता है। अभी तो दूसरे तीसरे स्थान पे आया हुआ हम लोग का नगर परिषद। ऐसा कुछ नहीं है, कोई काम नहीं होता है, सारा दलदल भरा हुआ है। देखिए, आप खुद देखिए, चारों तरफ दलदल है। देखिए रहे कितना कचरा है, नली का पानी पूरा जाम है। कोई कार्रवाई नहीं होता है भैया, जाके बोलो बार बार, कोई कार्रवाई नहीं होता। हम लोग के वार्ड में कहाँ हुआ है? कोई नहीं होता है, बस वो हम लोग का काम है कहना, उनका काम है सुनना। थक गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं, उनका काम है सुनना, हमारा काम है कहना, लेकिन कोई काम नहीं होता। कोई व्यवस्था ही नहीं है कि पानी निकले। पानी अब पूरा दलदल तो व्यवस्था तो पहले से बना हुआ था सब, अभी सफाई किया तो व्यवस्था सब निकल जाएगा। कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं। हम लोग 15 नंबर गली, वार्ड नंबर 15, गली नंबर 8 है। इस गली की दुर्दशा ऐसी है कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये 5 या 6 दिन से ये कचरा निकाल के रोड पे रखा हुआ है। ना इसे कोई देखने वाला है, ना हम लोग को कोई समझने वाला है। इस गली में त्रस्त हो चुके हैं बिल्कुल बुरी तरह से। ना कोई आता है सफाई करने, ना कोई इस पे ध्यान है। हम लोग वोट किसको दें? टैक्स देते हैं हम नगर पालिका को,
क्या हम लोग की फैसिलिटी मिल रही है। क्या सत्यनारायण जी आप कुछ कहिए इसके बारे में। कहाँ सफाई होता है, का पानी से तो निकाल के अपना से रखल बा, उ साफ करे वाला कोई नहीं खेता, सफाई करे वाला आप खुद से सफाई कर रहे हैं। हम अपने से सफाई करी ना। बताइए आप मुक्ति जी, आप भी। जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं वो प्ले कर रहे अच्छे से, और ये गंदगी सामने तो देख ही रहे हैं, गंदगी तो दिख रही है, इसकी वजह से नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं और हो भी रही हैं लोगों को। अभी तो डेंगू आप ही के घर में हुआ था। हाँ, हमारे घर में 2 लोगों को डेंगू हुआ। मलेरिया भी हो सकता है, बच्चे छोटे छोटे हैं घर में, मतलब मुश्किल हो गया है जीना इस स्थिति में। मैं एक नगर वासियों को एक सच्चाई बताना चाहता हूं मैं कि जितने भी हमारे वार्ड के वार्ड पार्षद हैं, मैक्सिमम वार्ड पार्षद लिखित रूप से या मौखिक रूप से अपनी समस्या कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष महोदया को देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं की जाती है, उनको देखा नहीं जाता है, उनको अनदेखा कर दिया जाता है। ये हमारे वार्ड पार्षद की समस्याएं हैं। हमारे वार्ड पार्षद को दिक्कत इस तरह से होती है, और ये वार्ड पार्षद जो भी अपनी समस्या मीडिया के जरिए या पत्र के माध्यम से जब पदाधिकारी ऊपर वाले पदाधिकारी को ये देते हैं, तो अध्यक्ष महोदया उनको धमकी देते हैं। अध्यक्ष महोदय के एक प्रतिनिधि हैं हमारे, जो कहते हैं कि हम प्रतिनिधि हैं, गुड्डू चंद्रवंशी जी। वो क्या उनकी धमकी होती है कि मैं आप लोगों के वार्ड का काम बंद कर दूंगा, आप लोगों का वार्ड के काम को करने नहीं दूंगा, और जो भी आपका योजना आएगा सब मैं ख़त्म कर दूंगा आपके वार्ड का। जिसकी वजह से हमारे वार्ड पार्षद बेचारे डर के सहमे कदम से जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, जैसे तैसे लेकर के चल रहे हैं। मैक्सिमम वार्ड है, जो अभी मैंने गंदगी दिखाया, मैक्सिमम वार्ड की गंदगी है वो आप देख लीजिए। मैक्सिमम हर वार्ड में मैं कोशिश करूंगा प्रतिदिन कुछ ना कुछ हर वार्ड का दिखाऊंगा मैं। आप देखिएगा उनकी समस्या क्या है, उनकी परेशानियां क्या है, मैं उनसे दिखाने का अवगत कराऊंगा। अभी कुछ दिन पहले एक RTI के जरिए 21/9/2023 को हमने RTI के जरिए सफाई संबंधित जो भी समस्या आ रही हैं, 2 NGO है जो सफाई, PVS फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पटना, और दूसरा आपका है देवी शक्ति प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों जो हमारे यहाँ NGO काम कर रहे हैं, इनकी जो जिस तरीके से लापरवाही है, जिस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, इसको लेकर के NIT का डिमांड किया गया था और इकरारनामा का डिमांड किया गया था अपने कार्यपालक महोदय से। लेकिन कार्यपालक के महोदय कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त है, जिसकी वजह से हमको उन्होंने ये नहीं दिया, इसका जवाब नहीं दिया। इसका जब उन्होंने हमको जवाब नहीं दिया तब हमने राज्य सूचना आयोग को एक लेटर लिखा। ये लेटर लिखा मैंने राज्य सूचना आयोग को। ये हमारी मजबूरी थी कि इनकी जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को मैं आगे की ओर फॉरवर्ड करूँ। मैं श्रीमान डॉक्टर रमन कुमार जी कार्यपालक महोदय, मैं आपको बताने का कृपा करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी मैंने RTI के जरिए सफाई संबंधित NIT का डिमांड किया हमने, आपने नहीं दिया मुझे। मैं राज्य सूचना आयोग को भी ट्रांसफ़र कर चुका हूं, मैं वहां से डिमांड कर रहा हूं। आप मैंने पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए आप हमको जवाब नहीं दे रहे हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं कि जो भी रोहतास उद्योग समूह का डालमिया नगर में योजनाएं पास है, अगर उस योजना पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं, आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ध्यान दें श्रीमान डॉक्टर रमन कुमार जी। मैं बहुत जल्दी आपको कोर्ट में भी खड़ा करने वाला हूं। बहुत सी यहाँ पे योजनाएं हैं जो लंबित है, जिस पे अभी तक आपने वर्क नहीं किया, अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया। हम सभी डालमिया नगर वासियों को आप बहला फुसला के रखे हुए हैं। जैसे तैसे निविदा के जरिए जो काम कराना चाहिए था, निविदा ना करके आप विभागीय काम पे ध्यान दे रहे हैं। 10 लाख, 15 लाख, 7 लाख, 8 लाख का विभागीय काम पे ध्यान दे रहे हैं, विभागीय काम कराए जा रहे हैं, और निविदा पे आप ना करा करके इस पे अक्सर आप ध्यान दे रहे हैं। ये उचित नहीं है, ये गलत है। आप चिंता मत करें, बहुत जल्दी कोर्ट में हमारी मुलाकात होगी, आपकी मुलाकात हम लोग के साथ कोर्ट में होगी, ये चिंता मत कीजिए। आप देखिए आगे की तैयारी क्या हो। ये डालमिया नगर स्टेशन रोड है जो हाई कोर्ट से पास हो चुका है, और इस रोड में ना ये काम का फिर अगले बार जब हम लोग आएंगे तो इसी तरह का कोई समस्या या अपनी समस्या या वार्ड की समस्या या और भी जनहित में समस्या को देखते हुए
लगेगा कि हमसे सॉल्व हो सकता है तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, या आपको लगे कमेंट में कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।